अतः मेरा प्रफुल्लित मन अब प्रतिदिन हो चला। अरे वो विदिशा दिखाकर नहीं गए जी, और अंदर बहुत काम पड़ा है इसलिए गए। अच्छा, तब तो मेरा व्यथित मन थोड़ा शांत हो गया। भाई अपने व्यथित मन को पुनः ये मिठाई लेकर फिर अपना नाम बताओ। मैं टूर एंड ट्रेवल कंपनी का मालिक टीटू चौधरी। बस और कारें तो पहले से थी, अब ट्रक भी ला रहा हूं। लेकिन ये कॉलोनी वाले मुझसे जलते हैं, चलते। मैं इनका इतने काम आता हूँ, ये मुझसे जलते। अब गाड़ियां सेकंड हैंड नहीं, दो गाड़ियां सेकंड हैंड, दो। लेकिन ससुराल जाता है तो मेरी फॉर्च्यूनर लेकर जाता। और सुनिए अंकल, ये मास्टर प्रेम रंजन शास्त्री ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों को आनंदी पार्क ले जाना चाहता है। अंकल आप एक बात बताइए, मुझे ये ग्राफिक टेबल मानिए मारुति चौधरी की बस की लंबाई से कम, तो बस तो दूसरे के घर के आगे खड़ी होगी ही। और जब बस दूसरे के घर के आगे खड़ी होगी तो कारें कहाँ जाएंगी? मेरे सिर पर। वो तो पूरी गली घेरेगी घेरेगी। बताइए अंकल, जिन गाड़ियों में सैर करते ऐश करते बोला इनको छपवा दी। मैंने वो बोरा ज्यों का त्यों उठाया, वो छपाई वाले दोस्त के सामने पटक दिया। उसने नमूने के लिए निकाला, पढ़ा। जानते क्या कहा? किस गधे ने ये तुकबंदी की है? मैंने यही बात किसको आकर बता दी? किसने? वैसे अक्सर मेरे यहाँ आता रहता है। जब पार्टी होती है कहता है, वकील साहब सबके सामने मदिरा सेवन कैसे करूंगा? एक छोटे से पात्र पे दे दीजिए, छत पर बैठकर मदिरा सेवन करते हुए कविता लेखन करूंगा। छोड़िए, ये तो वही फालतू की बात है। मुझे पता चला है कि यहाँ लोग आपसे हेलमेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको किसी को पास मत फटकने दीजिए कि डॉक्टर वाक्टर आए हैं आपके, मुझे पता चला। ऐसा है ना, ये लोग जो हैं किसी का भी भला नहीं सोच सकते। और दूसरी बात, यहाँ कॉलोनी में नौकर, सब्जी बेचने वाले, धोबी भेष बदल बदल कर घरों की रेकी करते हैं और घरों में घुसकर नकदी जेवर उठा ले। अरे नहीं वकील साहब, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे फिर भी सावधान रहने की जरूरत। मैं अपने बस में लेके गया था। क्यों? डॉक्टर ने भी अपनी गाड़ी नहीं, वकील ने भी अपनी गाड़ी नहीं दी, और तो वो मास्टर प्रेम रंजन शास्त्री वो मारुति 800 सेकंड हैंड नॉन एसी वाला उसने भी अपनी गाड़ी नहीं दी। क्या खत्म करवाओ? कह रहा था गाड़ी खराब हो जाएगी टीटू। अंकल खचाना गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं अपने बस में लाद कर ले गया उनके कुत्ते की डेड बॉडी को, तब उसका क्रियाक्रम हो पाया। और ये डॉक्टर को अपना एक मरीज पीजीआई किधर? पीजीआई पहुंचाना। ये लोग पता नहीं इधर है, कहीं भी है, उसको मरीज को पहुंचाना था। बस ये मतलब है, ठीक है? और वो हमेशा खराब ही रहती, बस दिखाने के लिए है। तो मैंने अपनी इनोवा दे दी। इनोवा में मरीज थोड़ा कंफर्टेबल है। वकील को कहीं तोड़ फोड़ करानी थी, मैंने अपने ही सफारी में अपने ही गुंडे। कोई करता है ऐसा? और हाँ, आप सुनिए, ये प्रेम रंजन शास्त्री, अरे ये मिठाई कौन लाया? मेरे से पहले कोई आया है ना, और उससे तो मैं निपट लूंगा। आप ये मिठाई रखें। तो अब हाँ ठीक है, अब वो प्रेम रंजन शास्त्री की बात सुनिए। वो क्या था कि अपने ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों को आनंदी वाटर पार्क घुमाना।
उसकी जो है मारुति सेकंड हैंड 800 नॉन एसी। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी लड़कियां बैठ सकती हैं आप मुझे सब समझता हूँ। अब आप बैठ जाएंगे। अभी पहले तो ये बताइए, आप सोच रहे होंगे कि आपका ये प्रबल भक्त पहले 3 दिन तक क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? मैं आया प्रभु, मैं आया। मैं पिछले 3 दिन संध्या समय शांति भ्रमण करते करते आपके द्वार तक आया। मेरे द्वार पर लगे विद्युत घंटिका का वादन भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य बहुत नोटोरियस आदमी, सर्टेनली ये बात उसी ने फैलाई। और आप उनकी बात को कतई सच ना मानिए। अरे मेरे बच्चे मेरे दिए गए संस्कारों से और अपनी मेहनत से आईएएस अफसर बने, है ना? मैंने उनको बहुत ही अच्छा आंटी की मेरे अंकल आंटी भी इतने यंग हैं, तो उनके बच्चे भी उनसे सीनियर होंगे। असली अंकल तो ये है। अंकल जी मेरी बहना, आंटी जी मेरी बहना। अंकल जी इधर आइए, ये मिठाई। मैं आपका परिचय नहीं दे पाया। मेरा परिचय दूंगा तो आप मेरी तारीफ करने लगे। तो परिचय जब पता चल जाएगा तो अंकल जी आप तारीफ करने लगेंगे। इसको रखिए। मैं टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक थी। मैं टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी का मालिक टीटू चौधरी। बस और कारें तो पहले से थी, अब ट्रक भी ला रहा हूं। लेकिन ये कॉलोनी वाले मुझसे जलते हैं, जलते। क्या कहते हो अंकल जी? मैं इनके इतने काम आता, बताऊं मैं आपको क्या काम आता? ये 4 साल का कुत्ता मर गया था, उनके कुत्ते की डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले जाना था। किसी माइकल लाल ने अपनी गाड़ी नहीं दी क्योंकि उनकी कार जो गैराज में पड़ी थी। मैं अपने बस में लेके गया था। क्यों? डॉक्टर ने भी अपनी गाड़ी नहीं दी, वकील ने भी अपनी गाड़ी नहीं दी, और तो वो मास्टर प्रेम रंजन शास्त्री, वो मारुति 800 सेकंड हैंड नॉन एसी वाला, उसने भी अपनी गाड़ी नहीं दी। क्या कहता बताओ? कह रहा था गाड़ी खराब हो जाएगी टीटू। अंकल खचाना गाड़ी खराब हो जाएगी। मैं अपने बस में लाद कर ले गया उनके कुत्ते की डेड बॉडी को, तब उसका क्रियाक्रम हो पाया। और ये डॉक्टर को अपना एक मरीज पीजीआई किधर पीजीआई पहुंचाना, ये लोग बता रहे इधर है, कहीं भी है, उसको मरीज को पहुंचाना था, बस ये मतलब है, ठीक है? और उसकी एम्बुलेंस खराब पड़ी थी, वो हमेशा खराब ही रहती, बस दिखाने के लिए आए, तो मैंने अपनी इनोवा दे दी, कंफर्टेबल रहा। चलिए अंकल, वकील को कहीं तोड़-फोड़ करानी थी, मैंने अपने ही सफारी में अपने ही कुंडे पे कोई करता है ऐसा। और हाँ, अब सुनिए, ये प्रेम रंजन शास्त्री, अरे ये मिठाई कौन लाया? मेरे से पहले कोई आया या? और उससे तो मैं निपट लूंगा। आप ये मिठाई रखिएगा। तो अब हाँ ठीक है, अब वो प्रेम रंजन शास्त्री की बात सुनिए। वो क्या था कि अपने ट्यूशन पढ़ने वाली लड़कियों को आनंदी वाटर पार्क घुमाना। अब अंकल आप मुझे ये बताइए, ये मान लीजिए उसकी जो है
मारुति सेकंड हैंड 800 नॉन एसी। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी लड़कियां बैठ सकती हैं आप मुझे बताओ? 5-6? नहीं, अगर हम 2-4 बोनट पर भी तो 40 तो नहीं बैठ पाएंगी ना। मैंने अपनी 56 सीटर वॉल्वो पे अब ये सीटीए के पास 2 गाड़ियां हैं, सेकंड हैंड है 2 है, लेकिन जब ससुराल जाता है तो मेरी फॉर्च्यूनर लेकर बुढ़ा हो गया, ससुराल में झगड़ा दिखा। अब बताइए मैं इनके इतने काम आता हूँ और ये सब देखा अंकल, आपका भतीजा टीपू कितना अच्छा है। मैं गाली बोलने वाला था, मैंने गाली नहीं साले बोलने वाला था, लेकिन मैंने आपके सामने साले नहीं बोला। ये साले कहानी वाले चलते क्या कहते हैं मालूम है? तूने अपनी बस हमारे घर के आगे क्यों खड़ी कर? अंकल मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सीडीए डिपार्टमेंट के एमआईजी मकान की जो चौड़ाई वो टीटू चौधरी की बस की लंबाई से कम। तो दूसरे के घर के आगे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और जब बस दूसरे के घर के आगे पहुंचेगी तो कार कहाँ खड़ी होगी? मेरे सर पर? अरे वो तो पूरी लेन घेरेगी ही घेरेगी। बताइए अंकल, जिन गाड़ियों में सैर करेंगे, ऐश करेंगे, उनको अपने घर के आगे नहीं खड़े होने देंगे? बताइए अंकल। मिठाई हमने छात्रों को और दूसरा सवेरे इतनी शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। अंकल आप बैठिए, मेरे सामने खड़े। मेरी सेहत के लिए यही ठीक है। नहीं पीता हूँ तो मूड भन्नाया रहता है, किसको छोड़ दो किसको छोड़ दो। अंकल मुझे नींद सी आई। नींद से आ रही बेटा, तो अपने घर जाके सोइए। नहीं नींद नहीं आ रही है ना, नींद सी आ रही है। और मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि इनको पता चल गया ना तो अभी तक तो जलते थे मर जाएगा। इसलिए मैं अब मिठाई लीजिए। आप ऐसा भी तो फिर कभी आइएगा, मत बोलिए, आना बोलिए, आना। लेकिन और किसी को मत आने देना। अंकल भाई मुझे एक जरूरी बात बतानी है। मैं वहां बैठ जाऊं? ऐसा है, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े अंकल, आप अखबारों में लिखने वाले अंकल, मैं जानता हूँ आपने एक से भ्रष्ट मंत्रियों आईएएस अफसर को जेल पहुंचाया, मैं जानता हूँ। इनके बारे में भी तो लिखिए। इनके बारे में डॉक्टर नकली दवा बेचता और ये कोई इलाज नहीं करता। अरे ये तो कुत्ते का भी इलाज नहीं करता, तभी तो चावला सा का कुत्ता मरा। ये क्या करते हैं अंकल मालूम? ये जो है मरीज का केस खराब होने तक, उसका पैसा खत्म होने तक अपने यहाँ रखता है और फिर पीजीआई रेफर करते कहता है मरीज तुम्हारा एम्बुलेंस में। बताइए ऐसी घटिया बात तो टेम्पो वाले भी नहीं करते। और ये
वकील, ये तो छोटे ही वकील बना अंकल। इसको तो एक दिन एम कचहरी चौराहे पर वकीलों ने तोड़ा है। तब से बच्चे को फीस मांगेंगे। चलो अंदर बढ़ो बेटा, आराम से बताइए ना कि क्या बात इधर आ सकता हूँ। आ जाइए भाई प्रभु, द्वार खुला है। द्वार तो खुला है, परंतु बिना अनुमति के कैसे आ जाए? अरे अनुमति है भाई, आ जाइए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आज मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित है। अतः ये जानते हुए भी कि बार-बार दंडवत करने से व्यर्थ समय नष्ट होता है, मैं पूरी प्रक्रिया के साथ दंडवत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। लगता है कॉलोनी के कुटिल पापियों ने आपने मेरे बारे में कपोल कथाएं सुना दी, इसीलिए ममता मेरी भाभी जी भी इतने वितृष्णा से मुंह मोड़ कर भीतर चली गई है। अतः मेरा प्रफुल्लित मन बहुत व्यथित हो चला। ये भाई आपसे वितृष्णा दिखाकर थोड़े गई, अंदर बहुत काम पड़ा, इसीलिए गई। अच्छा हाँ, अच्छा। और अपने मन को पुनः प्रफुल्लित करिए और अपनी प्रफुल्लता का कारण बताइए। प्रभु, आज सदियों पुरानी कहावत चरितार्थ होने जा रही है। कौन सी कहावत? कि सरकार के घर देर है, अंधेर नहीं। मगर कैसे हो रहा है ऐसा? हमारी कॉलोनी के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ सरकारी अधिकारी श्री सीडीएम महोदय के अथक प्रयासों से हो रहा है ऐसा। मगर हो क्या रहा है? हमारी कॉलोनी के दो कुटिल पापियों डॉक्टर और वकील को उनके कुटियों का दंड मिलने जा रहा है। कैसा दंड? उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को सरकारी ध्वस्तीकरण वाहनों से ध्वस्त किया जाए। मगर सीडीएस बेटू का अपना कह दीजिएगा, सीधे बराबर आके देखते चलिए, देखभाल करते। अब भाभी जी, आपको टाइम नहीं है, आज चाय पीने का, किस दिन आके चाय नाश्ता लंच डिनर सब एक साथ करके जाए। ऐसा है, आप भी एक फोन कर दीजिएगा आज बेटों को। अधिकारी आए थे और उनका देखभाल करके गए। जी शुक्रिया। दूर भी नहीं है। आपकी ऊंचाइयों के बारे में मुझे बहुत पहले से मालूम था। ऐसा है, जिस दिन आपने यहाँ शिफ्ट किया, मैं और मेरी धर्मपत्नी उसी दिन आपके दर्शन के लिए आ रहे थे। हमसे ये जो गुस्ताखी हुई है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि उस दिन मंगलवार नहीं था। नहीं, आप ये बताइए, इतनी माथा पच्ची करके अपना चैन हराम करके हमको क्या मिलेगा? हमको पैसा काटता है भाभी, आप हमसे नहीं करते। और फिर बताइए, ये सब करने का हक जो है बड़े बड़े मंत्रियों को और आईएएस अफसर को है। आप हमेशा आजकल तो सरकार को नहीं चलना।